व्लॉगिंग वीडियो में, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको प्रगति मैदान में लगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में एक स्मॉल वीडियो जो मैंने विजिट करा है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया है यूरोपियन मर्चेंट्स के थ्रू। यूरोपियन मर्चेंट्स एक जगह गैदर होते थे और प्रोडक्ट्स और गुड्स वहाँ सेल करते थे। तो वहीं का कॉन्सेप्ट इंडिया में 1980 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लॉन्च फर्स्ट टाइम किया गया और उसके बाद फिर ये आज के समय ये ग्लोबल इवेंट बन चुका है। 2025 का थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें यूनिटी, कल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हाईलाइट किया। तो चलिए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मेट्रो। तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जाने के लिए आपको उतरना होगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से आपको गेट नंबर 3 से एग्जिट लेना है। यहाँ पहुँचने से पहले भारत मंडपम ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पाइसेस या इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप भारत मंडपम ऐप से डाउनलोड करके विदाउट एनी इशू आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ताकि आप लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम घूम पाए। एंड वहाँ पर मैप भी अवेलेबल है ताकि आपको दिख। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप से अपनी टिकट ज़रूर बुक करवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पर इश्यूज बहुत होते हैं। मेट्रो स्टेशन पे टिकट्स नहीं मिलते हैं, तो बेटर है आप पहले ही कर लीजिए बुक, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हमने एंट्री करते हुए हम आ गए हैं आगे, और ये है हमारे बैग लगेज चेकिंग के बाद हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। सो ये है भारत मंडपम का एक सॉर्ट ऑफ व्यू। ठीक है। अच्छा, भारत मंडपम के अंदर नहीं होता, जो पवेलियन लगता है वो उसके नियर बाय एरिया, जो भी प्रगति मैदान का एरिया है वहाँ पर लगता है। सबसे पहले हमारे को स्पाइसेस वाले सेक्शन में जाना था, तो स्पाइसेस वाला सेक्शन था हॉल नंबर 12। तो हमने वही एंट्री करी, क्योंकि हमको हींग और थोड़े बहुत रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट्स लेने थे। ओके, एंट्री करते ही कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। इतने पवेलियंस, इतने आपको शॉप्स दिखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपको लेना क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात है कि एक बारी में एक पूरा पवेलियन कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप कोशिश करिएगा जितना हो सके एक बार आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, जो आपको चीज़ें चाहिए वो ले लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें मसाले, नमकीन एंड चटपटी चीज़ें और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। वैसे अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको पता ही है, खरी बावरी एक जगह है जहाँ पर हमको मसाले और रिलेटेड टू दैट हमारे को वहाँ पर सामान मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए अचार भी, आपको अचार तो ऐसा लग रहा था बस खुशबू ऐसी आ रही थी कि अभी ले लो अचार। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, स्मेल भी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पर अचार भी थे। एंड यहाँ ये देख रहे हो आप, ये है बकलावा और उससे रिलेटेड मिठाई। तो यही एक यूनिक शॉप थी जहाँ पर थोड़ा अलग से मतलब मिठाई का जो सेक्शन था वो था, इसमें बकलावा एंड चॉकलेट्स एंड चॉकलेट बीन्स टाइप में, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको बकलावा और उससे रिलेटेड मिठाइयाँ बहुत पसंद है तो ज़रूर जाइएगा। एंड ये बहुत रीजनेबल था, सो आप परचेज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट था, हम पहुंच गए फ्री के सैंपल अचारी चाप और पकोड़े खाने। एंड लिटरली पकोड़े बहुत ही टेस्टी थे एंड अचारी चाप भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। ओके, सो ये प्रमोशन के लिए होता है, तो ये सैंपल्स बनाते हैं ताकि टेस्ट करो, अगर आप अच्छा लगता है तो आप वहीं पर ही बुक कर सकते हो। तो ऐसा चलता है इस चीज़ में। लोग 2-2 3-3 भी उठा लेते हैं, तो या ये देखिए मैंने भी करा टेस्ट। बेसिकली ये था स्टोव का प्रमोशन, जिसमें आप बिना ऑयल वाला खाना खाए हुए वहीं पर ही रोल होते हुए वो हीट होता है, इलेक्ट्रिक है, इसमें हीट होते हुए ऑटोमेटिकली जो खाना है वो प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आप विदाउट ऑयली फूड आप उसे जस्ट हीट फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो खाने में टेस्ट बहुत अच्छा था लिटरली। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमें ब्रेड मिल गया एंड उसमें था चीज़ बटर टाइप समथिंग, वो प्रमोट कर रहे थे। तो ऑल दो वो अच्छा था, तो हमने भी परचेज करा। अराउंड 300 के 5 पैक्स थे। सो ये अच्छा था, लेकिन हर उसमें फ्लेवर्स अलग अलग भी आप कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम टी
टी तो चाय भी डिफरेंट तरीके की यहाँ पर अवेलेबल्स थी, पिकल्स, नमकीन, पापड़, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। हाँ, हाथरस का तोता हींग विच इज़ द बेस्ट वन, और वो हम भी यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। तो अगर आपको हींग परचेज करना तो यहाँ पर आपको बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिलता है, सो इफ़ यू गेट चांस सो गो फॉर इट। यही है तोता हाथरस का हींग। 300 पर हींग की कॉस्ट थी पर बॉटल, सो इट्स जस्ट लाइक MRP 600 है तो 300 ईच का मिलेगा। देन मूविंग ऑन टू द लेडीज सेक्शन, यहाँ पर आपको आई डोंट नो क्या बोलते हैं ऐसे, बट या ड्रेसेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड यहाँ पर फाइन कॉफ़ी रिलेटेड भी मटेरियल्स था, तो आप देख सकते हैं इसमें है रेस सिल्क ब्लेंड इंस्टेंट कॉफ़ी। द नेक्स्ट पार्ट विद नमकीन, तो ये तले हुए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑयल्ड है, बट हाँ टेस्ट बहुत अच्छा था। सो महाजन फूड प्रोडक्ट्स करके है वहाँ पर स्टॉल, सो वहाँ से एक आप ले सकते हो। एंड ठीक उसके साइड में भेलपुरी वाला था, तो भेलपुरी बहुत अच्छी थी। इतना घूमते घूमते भूख भी लग जाती है, तो भेलपुरी अच्छी थी। और हमने साइड में नमकीन भी टेस्ट करा, तो नमकीन भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको शॉल्स एंड दे आर सेइंग कि सिल्क से रिलेटेड है, एंड प्रिंटेड भी बहुत अच्छा है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स, कलर्स, आपको एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाती है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड फेयर की सबसे बेस्ट बात लगती है कि आपको सारी चीज़ें डिफरेंट आइटम्स, यूनिक आइटम्स आपको एक जगह मिल जाती है, और डिफरेंट स्टेट्स का जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ से। नेक्स्ट शॉप है वेज कोरियन रेमन करके, ये सॉर्ट ऑफ कुछ बेच रहे थे। सो इसमें मखाने है, तो मखाने आपको मिल जाएंगे। आगे चलते चलते ये लेडीज़ के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये की चैन्स आपको डिफरेंट स्टाइल के बिल्कुल यूनिक की चैन्स भी मिलते हैं। की चैन्स आपको वैसे हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, बट वही चीज़ है आपको सारी जगह एक जगह मिल जाता है, तो बेस्ट फील आता है। ये आपको कॉटन सूट्स एंड बहुत वैरायटी ऑफ सूट्स है, सो वो आपको मिल जाते हैं। एंड द बेस्ट बात इज, अगर आप वर्किंग डे में आते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। रीज़न बीइंग थोड़ी भीड़ कम होती है, एंड आप घूम या एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हो। एंड रिमेंबर, हमेशा याद रखना, जब भी आप आ रहे हो सो प्लीज़ ट्रॉली बैग ज़रूर कैरी करना। विदाउट ट्रॉली बैग आई रिकमेंड मत आना। रीज़न बीइंग आपका सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आपको घूमने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आती है। ये मैंने गलती करी थी कि मैं ट्रॉली नहीं ले जा पाया, बट या प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड ये फोल्डेड देख रहे हैं आप, फोल्डेड चेयर है, 5 फोल्ड्स 3 फोल्ड्स चेयर्स भी आती है इसमें। एंड या तो अभी तक आपने देखा, आपको जूट साड़ी एंड इवन सूट से लेकर मसाले से लेकर नमकीन एंड ऑल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, एंड खाने पीने बहुत आइटम्स अवेलेबल है। ये परफ्यूम सेक्शन है, यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ परफ्यूम्स आपको मिल जाते हैं। देन गैस एंड ग्रिल, वही है कि आपका जो गैस का यूज़ करके जस्ट ग्रिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये है कोट सेक्शन, इसमें आपको कोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो गई थी। हाँ, सबसे यूनिक और सबसे सुंदर सजा हुआ था ये वाली शॉप। बेसिकली मुरैना गज्जक एंड मूंगफली एंड रिलेटेड टू दैट आइटम्स, वो ज़्यादा अवेलेबल थी इस पे, और बहुत ही लाइटिंग और बहुत ही सुंदर लग रहा था। देन उसके बाद नेक्स्ट शॉप है GM इज़ लाइक, ये मसाले का ब्रांड है, एंड तो इसमें आप मसाले, यहाँ पर भी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिल रहा था। MRP पे मिलता है, जो भी फर्स्ट वन की MRP होगी या ज़्यादा वाले की MRP होगी जिस भी बॉक्स की, तो उस पर आपको
एक और फ्री मिलेगा। नेक्स्ट हम गए थे मकीन नमकीन। आप सैंपल्स हैं जो सामने हैं, तो आप सैंपल्स ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहीं पर ही उनसे थोड़ा बार्गेनिंग तो चलती है, तो बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। देन हम मैकेन शॉप पे गए। सो हमारे को मैकेन का सॉर्ट ऑफ पैकेज और मैकेन के जो फ्राइड लाइक चीज़ें होती हैं वो हमें लेनी थी। सो हमने वो पैकेज बनवाया। सो आप पैकेज में यहाँ पर थोड़ा बहुत मोल्ड करवा सकते हो उनसे बात करके। इसमें 500 में आपको 750 ग्राम्स के आपको मिल रहे थे, एंड एक एडिशनली फ्री जो आप ये देख रहे हो सामने, तो ये आपको एडिशनल नीले ब्लू वाले में, तो वो आपको फ्री मिल रहा था। ओके, दिस इज अवर भारत मंडपम। ये लुक है जो प्रीमियम लुक है, लिटरली प्रीमियम लुक है। अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आप फील बहुत अच्छा करेंगे इस चीज़ का। हॉल नंबर 12 हमने कंप्लीट कर दिया था। देन हम हॉल नंबर 5 की साइड चले गए थे, क्योंकि हमारे को गुजरात, हरियाणा और ऐसे स्टेट्स पे जाना था हमारे को नेक्स्ट और कुछ सामान लेने के लिए। तो अब 12 नंबर हॉल से 5 नंबर हॉल तक जाने के लिए बीच में थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है। तो ये फूड कोर्ट है। सो फूड कोर्ट में आपके पास राजस्थानी खाना हो गया, महाराष्ट्रन खाना हो गया या पंजाबी खाना हो गया, तो हर तरीके हर स्टेट का खाना अवेलेबल था। बहुत ज़्यादा प्रीमियम पिज़्ज़ा हो गया, या फिर छोले भटूरे हो गया, या फिर बर्गर्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स सब अवेलेबल थी। एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो यहाँ पर खाने बैठने की कोई इशू नहीं था। देन हम साइड से होते हुए हॉल नंबर 5 की ओर चल दिए। थोड़ा सा बस यही है, चलना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। हॉल नंबर 12 आपका बहुत स्टार्टिंग में पड़ जाता है, बट हॉल नंबर 5 इज समथिंग कि आपको बिल्कुल अपोजिट जाना होता है। हॉल नंबर 1 2 3 4 5 ये तीनों लाइन से ही होते हैं। सो आपको अगर 5 में जा रहे हो तो 5 4 3 2 1 एक लाइन और एक ही साथ में आप कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, हॉल नंबर 4 में भी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रहता है, सो उसका आप ध्यान रखिएगा। आप तो हम सूट्स और ये सब चीज़ें देखते हुए, देन पर्सेस, लेडीज पर्स, ये सब हॉल नंबर 5 की बता रहा हूँ आपको। ये सब हॉल नंबर 5 में अवेलेबल था। हाँ, बैग्स थोड़े ज़्यादा कॉस्टली थे, सो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। मतलब ओवर प्राइस ज़्यादा कर रखे थे। ऑल ओवर सूट्स और लाइक डेकोरेटिव आइटम्स थोड़े ज़्यादा ही थे इसमें। सो ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स एंड वही पर्सेस के साथ में है। देन हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे को शर्ट्स एंड या सूट्स एंड लहंगास, ये आपको ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, तो आपको वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो भी मिल जाती है। ये हाँ बास्केट्स, ये टेक्सटाइल साड़ी एंड ये ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज लाइक आर्टिफिशियल ज्वेलरी। सो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बट ये आपको चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम आगे आ गए इसमें। आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर पैटर्न्स और सूट्स, सलवार, सूट्स से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड आइटम्स ही आपको ज़्यादा मिलते रहेंगे। आप सामने आप देख रहे हैं वॉच शॉप, तो घड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन था। अगेन ये शॉल्स थे, शॉल्स काफ़ी अच्छे थे। ये सूट्स एंड ये अफगानी सूट्स थे। तो बेसिकली ये शॉप जम्मू कश्मीर के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो जिस तरीके का कपड़े पहनते हैं। सो उस सॉर्ट ऑफ यहाँ पर शॉप पे अवेलेबल थे। सो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। एंड देन यही शॉल्स एंड साड़ीज एंड द बेस्ट थिंग, आप ज़रूर बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ओवर कॉस्ट होता है
तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करके विद इन लेना, अगर आपको लगता है विद इन रीजनेबल आपके जेब अलाउ करते हैं, देन ही आप परचेज करने। सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे लगी इस पूरे ट्रेड फेयर में वो ये थी, इस शॉप में सबसे बेस्ट चीज़ थी वो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्ट्री। ये सील्स हैं जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के समय, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो सील्स थे ये बनाते हैं। सो मैंने इनसे थोड़ा सा कोशिश करी थी बात करने की। सो मिट्टी क्या बात अच्छा, जैसे ये सिरेमिक क्ले का बना हुआ है। तो ये हार्ड कैसे होते हैं, मतलब अगर मैं बेकिंग कैसे बेक करते हैं इनको? ये 1100 डिग्री पे बेक हुआ है। अच्छा, ये 1240 पे 2 बार बेक हुआ है। और इनको फाइन टेक्सचर मतलब सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा, हाँ, वो जैसे जो ब्लैक दिख रहा है आपको, हाँ। वो ट्रेडिशनली वुड में फायर किया हुआ है, तो वो वुड फायरिंग है। अच्छा। और जो नॉर्मल रेड दिख रहा है वो गैस फर्नेस में किया है, तो वो रेड आ गया। तो किसी को एंटीक लुक पसंद है तो जो ट्रेडिशनल फायरिंग है उसमें जाते हैं, मॉडर्न में चाहिए तो रेड में। तो इसमें सारे हड़प्पा और मोहनजोदारो इन सब के सील्स यहाँ पे जो होंगे। भी कलेक्शन है सारा इंडस वैली से इंस्पायर्ड है। इंडस वैली से इंस्पायर्ड है। नाइस, ये कुछ यूनिक लगा मेरे को। आप कहाँ से? हम लोग मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। मुंबई से 60 किलोमीटर से टिटवाला करके, गणेश जी का गाँव है बड़ा। अच्छा, तो मतलब जैसे अब ज़्यादातर मुंबई महाराष्ट्र और इन सब चीज़ों में तो आप कुछ और ही जैसे कपड़ों का थोड़ा ज़्यादा करते हैं और कुछ और हैंडीक्राफ्ट, तो आप इसमें कैसे मतलब फील्ड में? मेरी बेटी सिरेमिक आर्टिस्ट है, ओके, ये को आर्टिस्ट है, ये है कोल्हापुर से। तो ये दोनों ने मिलकर ये जब आर्ट हिस्ट्री पढ़ना चालू किया, फर्स्ट ईयर में उनको आर्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ओके। तो तब आर्ट हिस्ट्री में ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सारा संस्कृति सभ्यता, सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट वहीं से हुई है, हमें इतना ही पता। तो तब से उन्होंने सोचा था कि इसमें कुछ करेंगे आगे जाके। नाइस, बहुत अच्छा है। मिट्टी में तो काम कर ही रहे, टेराकोटा, तो जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ वापस जाएंगे। वो ज़रूरी जो है। पुराना कल्चर है वापस लोगों को दिखाएंगे। आधे ज़्यादा में पूछोगे तो किसी को पता भी नहीं होगा अपना नहीं, सिविलाइजेशन। उल्टा है, मतलब बच्चों को पता है। हाँ, वो मम्मी पापा आके पूछते हैं क्या है, तो बच्चे बताते हैं ये है, ये पशुपति सील है, क्योंकि आज 6 और 7 स्टैंडर्ड में ये यही पढ़ा रहे हैं, करेक्ट। एंड इवन पता है उसमें हमारी दिक्कत क्या, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत थोड़ा सा है थोड़ा है, मतलब कि हमें बस जस्ट इंट्रोड्यूस करा एक दिए। चैप्टर में एक पैराग्राफ है, करेक्ट। थोड़ा डिटेल में पढ़ना। एक्चुअली डिटेल में उनका प्रॉपर चैप्टर होना चाहिए कि है क्या हमारा कल्चर, क्या है, वो चीज़ नहीं बताते। दैट इज़ वेयर वी लैकिंग। बहुत अच्छी सीरीज है, नाइस। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा है तिरुपति बालाजी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। ये सीनरी पूरी बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए, आप बिल्कुल जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 पेंटिंग्स थी, एक तो ये और एक और थी कृष्ण भगवान की, बहुत ही सुंदर, दोनों ही बहुत सुंदर थी। आगे चलते हैं, राजस्थानी स्टाइल में जिसको कठपुतली का शौक है तो उसकी भी स्टॉल थी। इसमें आप देखिए रंग बिरंगी कठपुतलियाँ और इवन हाथी जो बने हुए हैं, ऊंट, अलग अलग स्टाइल में, वो सब चीज़ें भी अवेलेबल थी। ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं बट हाँ अभी भी ट्रेंड में है। सो बहुत सुंदर सुंदर कठपुतलियाँ थी। आगे बढ़ते हुए अगेन सूट्स 2 तरीके के थे, या तो आप सिला हुआ ले सकते थे या फिर आपको बनवाना पड़ता, मेजरली यही था। नेक्स्ट शॉप, इस पे आपको स्टॉल्स दिखेंगी, बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स थी एंड शॉल्स भी, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट स्टेट्स की। नेक्स्ट थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर लाइक एनिमल्स का हो गया,
छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस हो गया। एंड देन ये साड़ी का स्टॉल। देन फिर आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे या क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है। ये बैंगल्स और ज्वेलरी आइटम्स, सो वहाँ पर वो भी अवेलेबल था। आगे बढ़ते हुए ये सूट्स, एंड ये बेडशीट्स। सो बेडशीट्स या बेडशीट्स हो गए, मैट्स हो गए, फ्लोर मैट्स, तो वो सब अवेलेबल थे। सबसे यूनिक चीज़ जो थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थ्रू ये प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ था, जिसमें LED TV लगे हुए थे लाइक ऑन द फ्लोर। एंड ये पूरा सॉर्ट ऑफ एक्वेरियम फील दे रहा था, जैसे आप बिल्कुल एक्वेरियम में, और बड़ी बड़ी फिशेस एंड वेल्स वो आपको एक सॉर्ट ऑफ विजुअल्स के थ्रू दिखाया गया था, तो विच इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। ये देखिए आप फ्लोर पे भी इन्होंने टीवीज एंड LEDs कर रखे थे, एंड वहाँ पर एक्वेरियम की पूरी फील थी। वहीं से आगे बढ़ते हुए हमने देखा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, बहुत ही प्यारे प्यारे, ये वुडन से बने हुए थे। इसमें हाथी, अशोक चक्र और ऐसी। ठीक इसके बाद हम पहुँच गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, एंड लिटरली इसमें पूरा GST एंड पूरा मार्केट से रिलेटेड आपको बहुत इंफॉर्मेशन दी। देखिए नेक्स्ट जेन GST, और वहाँ पर ना कुछ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जा रही थी, जैसे आप टैक्स लाइक इवन आई एम ऑल्सो अ टैक्स पेयर, सो टैक्स पेयर से रिलेटेड कुछ फ्रॉड्स होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको जागरूक करना, तो वैसी चीज़ें आपको बताई जा रही थी। एंड वो देखो आप सामने देख रहे हो जो बी टाइप में एज अ कॉस्ट्यूम पहने पर्सन खड़े हैं, तो वही है, वहीं पर ही इवेंट हो रहा था। शॉर्ट में आपको समझाया जा रहा था कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए, OTPs शेयर नहीं करा जाए, तो वो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही थी, विच इज क्वाइट वेरी मच इम्पॉर्टेंट आई फील। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देनी चाहिए, तो ये आपको डेमो करके दिखा रहे थे। उसके बाद हम आगे थोड़ा चलते गए, एंड वही अपना रिलेटेड टू क्लोथ सेक्शन, ये अपना क्लोथ सेक्शन आ गया। एज आई सेड, इसमें बहुत चलना पड़ता है, तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा और अपने साथ अपने सामान का खूब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सामान चोरी भी हो जाते हैं, तो ये चीज़ के केसेस भी आए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बैग सेक्शन पे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स, और थोड़ा कॉस्टली था अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्राइस, बट या थोड़ा वैरायटी आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पर, ये बेस्ट चीज़ है। देन ये जैसे मैंने आपको बताया था मैट्स, तो यहाँ पर आपको मैट्स भी मिल जाएंगे, हैंडमेड मैट्स। लगेज कैरी बैग्स, सो डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैरी बैग्स, पर्सेस, कुशन कवर्स, ये सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपना मसाले एंड दिस लाइक ऑयल्ड आइटम्स, वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। रेस्ट मार्केट में देखिए आप थोड़ा सा भीड़ रहेगी, बट या मैं वर्किंग डे पे गया था, तो बेस्ट ये रहा कि थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सैटरडे एंड संडे थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ कम थी, तो उस वजह से मैं इतना बना भी पा रहा हूँ वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यू हुआ था। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन मुझे यहाँ भी लगा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस थे। लाइक सामने देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का फ़ोन, सो वो भी 50,000 एंड अबव का वो ऑक्शन में सेल हुआ था। देन नेक्स्ट द एंटीक वॉचेस, बहुत बड़ी बड़ी वॉचेस। देन हम गुजरात के पवेलियन में एंटर हुए, और लिटरली बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब बिल्कुल ही यूनिक लाइटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत अच्छा था। गुजरात के ठीक बराबर में उड़ीसा का भी था, उड़ीसा का लिटरली यूनिक बनाया गया था, वो आगे बताऊंगा आपको किस तरह दिखता है। सो गुजरात में बहुत अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें थी, जैसे इसमें यहाँ पर डमी मोर बनाया गया था, जैसे गुजरात की स्पेशलिटी, उनकी जो क्लोथ्स है, उनके जो कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करा गया था, बहुत अच्छा था। एंड ये जो थे लैम्प्स और ये सब चीज़ें उसके पत्थर के बने हुए थे, तो वो एक यूनिक चीज़ अच्छी लगी। इसकी थोड़ा गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन
जो मेजर जिस भी क्लोथ के बारे में यहाँ पर डिस्प्ले में था तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देखिए आपको दिखा रहा था। मोर जो डमी मोर बनाया गया था, ये थोड़ा कुछ नया था कॉन्सेप्ट इस बार का। आगे बढ़ते हुए वही साड़ी एंड दैट कल्चर। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स गुजरात में बहुत ज़्यादा थे। सो जैसे ही आप देख रहे हो वॉल हैंगिंग और सॉर्ट ऑफ थिंग, सो वो सब चीज़ें थी वहाँ पर, सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ठीक इसके सामने पुडुचेरी, उसका एक कॉन्सेप्ट बना रखा था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट लग रहा था क्योंकि देखो फर्स्ट फ्लोर बना रखा तो एक ऐसा पूरा स्टे केस टाइप में। एंड यहाँ से पूरा व्यू देखिए आप, सामने आंध्र प्रदेश भी था। देन इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए उड़ीसा, एंड उड़ीसा के ठीक बराबर में आंध्र प्रदेश। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका एक जस्ट डमी कॉन्सेप्ट दिखा रखा था। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था एकदम। लाइटिंग्स और देखिए एकदम बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है लाइटिंग्स के थ्रू। सी अब ओडिशा का स्टार्ट होता है। ओडिशा का बिल्कुल ही यूनिक था, ऐसा कल्चर दिखा रखा था, बहुत ही अच्छा। एक कोणार्क सन टेम्पल का एक सॉर्ट ऑफ एक रथ की तरह बना रखा था जो उड़ीसा का पूरा था। इवन आगे भी आप देखोगे ना तो उसमें एक रथ की तरह, जैसे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है, सो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस था ये कुछ यूनिक था। सही जैसे एंटर करते हो तो जैसे जगन्नाथ मंदिर आप कोई भी चले जाओ तो उसका जो स्तंभ होता है इस तरीके सफेद स्तंभ और उस तरीके दिखाते हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इन्होंने यहीं पर यहाँ पर भी दिखा रखा था। सही होता है ना, मंदिर का एक स्तंभ उस सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट में दिखा रखा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में ही, डिपार्चर ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन की, अगर आप फॉर एग्जांपल उड़ीसा घूमने जाते हो तो उसके बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये बेस्ट था। ये एंट्री करते ही मेन गेट पे ऐसा सच दिखा रखा था जो यहाँ जिस तरीके फॉर एग्जांपल साड़ी क्लोथ्स बनते हैं, क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, साड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज। सो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा इन्होंने दिखा रखा था। सबसे यूनिक था वो इसके ठीक साइड में ये वाली शॉप थी। ये सबसे लिटरली बहुत यूनिक था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। इसमें तीनों जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा एंड बलराम था, उन तीनों का थ्रेड से शेप बना रखा था। और ये हमारे जगन्नाथ जी भी मिल गए वहाँ पर हमें। तीनों की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग। देन उड़ीसा में जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जगन्नाथ भगवान और उनकी जो प्रतिमाएं कार्टून्स टाइप में बनाते हैं, ये हनुमान जी का। सो ये सबसे बेस्ट एक एक एसेट है, ये सिंगल पीस ही हो सकता है, किसी आइटम का रिपीट नहीं हो सकता। लौकी से कैसे बनाए? लौकी का क्या होता है कि बहुत सारा वेराइटी होता है। देखिए आपको दिखा रहे कैमरा, इस टाइप का लौकी मिलना बहुत रेयर है। हम ढूंढ के उसको, ये एक लौकी है, ये एक लौकी है, दो लौकी है। ये जो गणेशा है ये लौकी के तो बनाया गया, लौकी का जो शैल होता है उससे बनाया गया है ये गणेशा। और ये पानी में ख़राब नहीं होगा, और यदि पानी में ख़राब हो जाए तो उसको 2 दिन के लिए पानी में डिप करके रख दो, ये वापस अपने उसी में आ जाएगा जैसे ये। नहीं, आप जो खिया बोलते हैं ना, वही है जो सब्जी बनाते हैं। और ये वाला पास वो ले लिए है, इसीलिए उसको साइड करके रखो। एक्चुअली हम लोग के पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, 2-3 दिन में वो जो 5 दिन था VIP का वो सब खाली हो गया। गणेश का 12 पीस आया था, लास्ट पीस है। ये तो लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है।
सचेत करे सचेत। दोस्तों, आपदा कभी बताकर नहीं आती, मगर क्या आप जानते हैं कि एनडीएमए का सचेत ऐप आने वाली आपदाओं जैसे साइक्लोन यानी चक्रवात, बाढ़, तेज बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड के बारे में सारी इनको हमें सूचना प्रदान करके सचेत करता है, ताकि हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। आप भी एनडीएमए के सचेत ऐप को डाउनलोड करें। कैसी लगी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम हरियाणा वाले सेक्शन में चलते हैं। हरियाणा वाले में बेसिकली ज्यादातर खाने पीने का थोड़ा ज्यादा था। हाँ, इंस्टेड ऑफ कि कल्चर में आप साड़ी या फिर सूट समथिंग लाइक दैट, सो वो कम था, लेकिन खाने पीने का बहुत ज़्यादा था और बहुत अच्छा भी था। तो खाना पीना इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ट्रैक सूट्स, स्पोर्ट्स टाइप वो भी अवेलेबल थे। बाकी थोड़ा मसाले और हाँ, गज्जक, मुरैना की गज्जक सबसे ज़्यादा फेमस रहती है। सो हाँ, गज्जक वाला सेक्शन भी था, सो उस पर हमने गज्जक भी ली थी, तो काफ़ी अच्छी गज्जक थी। ट्रेड फेयर आए हैं और दिल्ली नहीं घूमा तो फिर क्या ही ट्रेड फेयर आए। इसके बाद हम गए सीधा दिल्ली वाले सेक्शन में और बहुत ही बड़ा, इन्होंने पूरा रेड फोर्ट की तरह पूरा सजा रखा था, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। सामने सॉर्ट ऑफ रिसेप्शन टाइप था, अगर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हो तो फीडबैक दे सकते हो। सो ये देखिए आप, बहुत ही लंबा था, बहुत ही बड़ा, तो अच्छा था काफ़ी। देन फिर अलग अलग स्टेट्स के थे, मेघालय है, और मेघालय का थोड़ा सेटअप इस तरीके से दिखा रखा था, तो काफ़ी अच्छा यूनिक था। सो
ऐसे ना इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है, स्टेट वाइज अपने अपने चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा सुंदर लगता है। लास्ट सब नॉट लीस्ट, ये व्यू वहीं से फर्स्ट फ्लोर से हॉल नंबर 1 या 2 के आसपास था, वहाँ से ये व्यू ऑसम, पूरा एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, पूरा ट्रेड फेयर आपको इसी छोटी सी क्लिप में दिख जाएगा। बहुत सुंदर लाइटिंग, लोग बैठे हुए, गपशप, चैटिंग, खाना पीना, चाय एंड एवरीथिंग ऑसम। तो ऐसा रहा हमारा